सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी गणित से प्रश्नावली 1.2 के सवाल करवाऊंगी। आपको सभी सवालों को ध्यान से देखना है और अच्छे से सीखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्नों को बच्चों मैंने कॉपी में लिख लिया है, तो वहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप भी इनको चाहे कॉपी में मत लिखना, प्रश्नों का उत्तर कर लेना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको किसी विद्यालय में पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन चौथे दिन यानी कि बेचे गए टिकटों की संख्या दी गई है। ये 1094, 1812, 2050, 2751 और हमें बताना है कुल संख्या। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम ये सभी जो पहले दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन बेचे गए टिकट, तीसरे दिन बेचे गए टिकट और चौथे दिन बेचे गए टिकट लिख लेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। तो इसको किस तरह से हल करेंगे बच्चों? हम इसको इस तरह से हल करेंगे। हल लिख लेते हैं यहाँ पर और ऐसे लिखेंगे कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर है 1094। दूसरे दिन बेचे गए, ये जो सेम होता है तब ऐसे निशान लगा दिया करो आप, बराबर है 1812। ये क्रम से दिए हुए हैं यानी कि क्रम से बिल्कुल 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर है 2050। चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर है कितनी है? 2751। तो इनको क्या करेंगे बच्चों? इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि सभी टिकटों की कुल संख्या तभी आएगी जब हम इनको जोड़ेंगे। तो ये जो हमारी 4 रकम दी गई हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों? दाएं हाथ की तरफ से, इकाई के अंक की तरफ से। तो 4, 2, 6 और 1, 7। हासिल है नहीं कुछ भी, तो इनको जोड़ेंगे 9, 1, 10 और 5, 15 और 5, 20। हासिल आ गई 2। तो 2 और 8, 10 और 10 और 7, 17। 17 से हासिल आ गई 1 और 1, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7007 टिकट बेचे गए। तो कुल बेचे इस प्रकार, या अतः इस तरह से एक बिंदु ऊपर 2 नीचे लगा देते हो तो इसका मतलब हो जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार कुल टिकटों की संख्या बराबर है, कुल टिकटों की संख्या बराबर है 7707 टिकट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हम दूसरे सवाल की रकम पढ़ते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। टेस्ट मैच खेलता है वो शेखर नाम का प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। तो वह अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो बच्चों इसमें दिया गया है शेखर के द्वारा अब तक बनाए गए रन और कितने रन बनाना चाहता है शेखर? 10,000। तो इसका हल करते हैं हम। तो ये इस तरह से है बच्चों, अगर आपके पास 2 टॉफ़ी हैं, 2 टॉफ़ी हैं आपके पास और आपको चाहिए 5 टॉफ़ी पूरी। आपको कितनी टॉफ़ी चाहिए? 5। तो आपको 5 टॉफ़ी प्राप्त करने के लिए, आपके पास रखने के लिए कितनी टॉफ़ियाँ और चाहिए? जो आपको चाहिए ना, उसमें से जो आपके पास पहले से उसको हम घटा देंगे।
5 घटा 2 बराबर है 3। तो इस तरह से आपको 3 टॉफियाँ और चाहिए ताकि आपके पास 5 हो जाएं। तो इसी तरह शेखर को बच्चों 6,980 रन अभी उसके पास हैं और उसको चाहिए 10,000। तो उसको कितने रनों की और आवश्यकता होगी? तो वो 10,000 में से हम इसको घटा देंगे, इतने रनों की आवश्यकता होगी। आप इस उदाहरण से समझ ही गए होंगे। तो इसको अब हम हल करते हैं बच्चों। तो शेखर के द्वारा शेखर ने अब तक रन बनाए बराबर है 6,980 रन। और इसके आगे लिख देना रन आप। फिर शेखर जितने रन पूरे करना चाहता है, यानी कि जैसे कि आप टॉफी 5 चाहिए थी ना आपको, उसी तरह से शेखर जितने रन पूरे करना चाहता है बराबर है 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 3 के बाद लगाते हैं ना हमको, आप हमेशा संख्याओं को ऐसे लिख लिया कीजिए। 3 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 1 कोमा, फिर 10,000 इसके बाद कोमा। लेकिन अगर यहाँ और रकम ही नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो अब शेखर को कितने और रनों की आवश्यकता होगी? शेखर को कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि 5 में से हमें 2 घटाना है, उसी तरह से 10,000 रन उसको बनाने हैं शेखर को, और वो अभी तक बना चुका है 6,980। तो 0 और इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, इस तरफ से लिखना स्टार्ट करना आपको, इस तरफ से नहीं करना है। और फिर 9 को, ये जो 9 इकाई दहाई सैकड़े की जगह पर है, इकाई दहाई सैकड़े की जगह पर 9 लिखेंगे। आप इकाई से शुरुआत कर देना, फिर आपसे लिखने में गलती नहीं होगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा 0 में से 0 है 0, 0 में से 8 घट नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से हासिल लेंगे। तो एक हासिल आ जाएगी तो 10 बन जाएगा। 10 में से 8 गया 2। फिर यहाँ पर भी बच्चों इधर से हम हासिल ले लेंगे। तो ये यहाँ पर 10 में से 8 का 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 9 गए 0, और फिर यहाँ पर भी 9, 9 में से 6 गया 3, क्योंकि हासिल ले रखी है ना हमने इधर, इसमें हासिल ले ली थी। 10 में से 8 गया 2 किया तब। तो इस प्रकार शेखर को कितने और रनों की आवश्यकता है? 3,020 रनों की आवश्यकता है शेखर को, 3,020 रन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम तीसरा सवाल सीखते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? ये इस तरह से है बच्चों कि जैसे आपके गांव में या कहीं भी चुनाव होते हैं, तो जो सफल प्रत्याशी यानी कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसके वोट बता रखे हैं, और जो निकटतम यानी कि दूसरे नंबर पर जो प्रतिद्वंदी रहा, जो चुनाव में खड़े होते हैं ना वो कैंडिडेट्स, तो उसमें जो दूसरे नंबर पर रहा, निकटतम प्रतिद्वंदी का अर्थ है दूसरे नंबर वाला, तो उसके मत बता रखे हैं। फिर ये पूछ रखा है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम इस जो सफल प्रत्याशी है जीता हुआ, इसके मतों में से इसको घटा देंगे जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी ने लिए हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी ने। तब हमारे पास सफल प्रत्याशी जितने मतों से चुनाव जीता है वो आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे हल, या सॉल्यूशन इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हो इसको। तो अभी हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए बराबर है 5,77,500। और अभी जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके लिख लेते हैं हम। निकटतम प्रतिद्वंदी का अर्थ आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो दूसरे नंबर का उम्मीदवार है।
ने मत प्राप्त किए बराबर है 3,48,700। अगर आप कोई संख्याएं बोलनी पढ़नी नहीं आती हैं तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति के बारे में, उसमें आप इनको बोलना और पढ़ना सीख सकते हो। और पहली प्रश्नावली में भी ये काफ़ी सवाल आए थे कि बड़ी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे अल्प विराम यानी कोमा लगाए जाते हैं, तो इनके बारे में आप वहाँ से सीख सकते हैं वीडियो देखकर। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, जो सफल प्रत्याशी के वोट हैं उनमें से निकटतम के घटाने हैं। तो ऐसे घटा देते हैं यहाँ पर हम 5,77,500। तो इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे बच्चों, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे 8, ये 4, ये 3। आप भी इस तरह से ही इनको नंबर वाइज लिखना, फिर कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। और जब आप यहाँ पर गुणा भाग घटा करते हैं ना, इनको सवाल के अंदर प्रक्रिया प्रोसेस में आते हैं ये, तब इनके कोमा नहीं लगाने पड़ते हमें, तब मत लगाना आप कोमा। वैसे संख्या अकेली लिखी हो तब ऐसे लगाने हैं आपको अल्प विराम या कोमा। तो 0 में से 0 चला जाएगा बेटा 0, फिर 0 में से 0 0, फिर 5 में से 7 घट नहीं सकता, इधर इसे हम क्या करेंगे हासिल ले लेंगे। तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, और ये फिर रह जाएगा 6। ये 15 में से 7 गया 8, इधर से हासिल ली थी ना हमने 7 में से, तो ये 15 बन गया था। तो 15 में 7 गया 8, और फिर यहाँ पर कितना बचता है 6। 6 में से 8 भी नहीं घटा सकते हम, तो यहाँ से फिर से हम हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, और फिर यहाँ से हासिल ली है तो ये बच जाएगा 6। 16 में से 8 गए 8, फिर यहाँ पर कितना बचा था हासिल के बाद 6। 6 में से 4 घटा सकते हैं हम आराम से। इस तरह से आप लिख लिया कीजिए घटा में, अगर आपको परेशानी होती है घटाने में। तो 6 में से आसानी से घटा सकते हैं, 4 को बच जाएगा 2, 5 में से 3 गए 2। तो निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए थे इतने, और सफल ने इतने, और हमें क्या चाहिए था, सफल प्रत्याशी कितने मतों से चुनाव जीता। तो यह आ जाएगा हमारा सफल प्रत्याशी। इस प्रकार सफल प्रत्याशी ने चुनाव जितने मतों से जीता बराबर है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2,28,800। और यहाँ पर आपको अल्प विराम या कोमा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद एक, फिर 1000, 10,000 के बाद। तो इस तरह से आपको ये कोमा लगा के संख्या को लिखना है। और ये क्या है, मत, ये रुपये नहीं है, ये है मत। इनके आगे मत लिखना है क्योंकि ये मत लिखा हुआ है ना इधर। तो इस तरह से हमने तीसरा सवाल हल किया, और अब आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।